भोजपुरी फिल्मों के तीन तीन सुपरस्टार अभी सांसद बनकर भारतीय संसद में बैठ रहे हैं और अब यह चर्चा शुरू हो गई है कि भोजपुरी का अगला वो सुपरस्टार कौन है जो सांसद बनने वाला है। पवन खेसारी में से कौन पहले संसद भवन पहुंचने वाला है या इन कलाकारों से पहले ही कोई और संसद भवन पहुंच जाएगा, इसकी चर्चा तेज है। और इस चर्चा के शुरू होने के पीछे कारण है रवि किशन। रवि किशन ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से आगे कौन राजनीति में आने वाला है, इसको लेकर उन्होंने बात की है। रवि किशन ने बताया कि वह आगे किस भोजपुरी स्टार को सांसद के रूप में देखना चाहते हैं। रवि किशन भोजपुरी के अगले सुपरस्टार को राजनीति में उतारने के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि अगले 2 सालों में 2 बड़े चुनाव होने वाले हैं, जिसमें भोजपुरी कलाकार बहुत अहम फैक्टर साबित हो सकते हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, इसके बाद 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है और इन चुनावों में पवन सिंह हो, खेसारी लाल यादव हो, अक्षरा सिंह हो, आम्रपाली दुबे हो या अन्य कोई भी सुपरस्टार हो, इन चुनावों में विभिन्न प्रत्याशियों का प्रचार करने जाते हैं और इनके रैलियों में बड़े बड़े प्रत्याशियों और नेताओं से ज्यादा भीड़ होती है। अभी अभी बिहार में जो मेयर चुनाव बीता है, उसमें भी इन कलाकारों की चुनाव प्रचार में बहुत एक्टिव और अहम भूमिका दिखी थी। अब वो कौन से कलाकार है जिनके लिए रवि किशन को लगता है कि ये राजनीति में आ सकते हैं और इनमें सांसद बनने का गुण है, विस्तार से आपको वीडियो में आगे बताएंगे। पर उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। भोजपुरी फिल्मों में सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक भोजपुरी के अमिताभ बच्चन कहे जाने वाले रवि किशन, जो अभी गोरखपुर से भाजपा के सांसद हैं, वह एक निजी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे। वहां पर उन्होंने अपने राजनीतिक अनुभव को साझा किया। रवि किशन बता रहे थे कि लोग उनसे कितना प्यार करते हैं। भोजपुरी फिल्मों का हीरो होने का फायदा उन्हें राजनीति में बखूबी मिलता है। दूसरे नेताओं की तुलना में लोग उन्हें ज्यादा जानते हैं और जहां भी वो जाते हैं लोग उन्हें भैया भैया बोलकर प्यार करते हैं। और यही कारण है कि भोजपुरी के सुपरस्टार को कोई भी राजनीतिक पार्टी स्टार प्रचारक के रूप में यूज करती है। और जब चुनाव भोजपुरी और हिंदी भाषी क्षेत्रों में होता है तो ये सारे कलाकार बहुत अहम भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। इसलिए जब रवि किशन से पूछा गया कि भोजपुरी के वो अगले कलाकार कौन है जिनको आप राजनीति में लाना चाहते हैं, तो रवि किशन ने कलाकारों की एक लंबी लिस्ट गिना दी। सबसे पहले उन्होंने दोनों बड़े सुपरस्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम लिया। और यह बहुत स्वाभाविक सी बात है, जो सबको पता भी है कि राजनीति में इनकी उपस्थिति बाकी कलाकारों के मुकाबले ज्यादा दिखती है। दोनों के दोनों कलाकार खूब चुनाव प्रचार करते हैं, लेकिन यहाँ पर पवन सिंह खेसारी से एक कदम आगे नजर आते हैं। पवन सिंह डायरेक्ट भाजपा से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक हैं और जहां भी चुनाव होता है उस क्षेत्र में अगर भोजपुरी के दर्शक हैं तो पवन सिंह वहां चुनाव प्रचार करने जरूर ही जाते हैं। रवि किशन भी बात कर रहे थे कि उन्हीं कलाकारों को राजनीति में लाना चाहते हैं जिनका भाजपा से विचारधारा मिलता है। हालांकि रवि किशन ने कहा कि भोजपुरी के सभी कलाकारों का विचारधारा भाजपा से मिलता जुलता है और इस नजरिए से देखा जाए तो पवन सिंह इस लिस्ट में बाकी भोजपुरी सितारों से सबसे आगे नजर आते हैं। निरहुआ और मनोज तिवारी ने भी कई बार जिक्र किया कि वो पवन को राजनीति में जल्द देखना चाहते हैं। पवन सिंह भी बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं उनसे बेहद करीबी हैं और उनके सोशल मीडिया से हमेशा ऐसा कुछ न कुछ पोस्ट दिखते रहता है जो उनके राजनीति में रुचि और उपस्थिति को दर्शाते रहता है। इसके अलावा रवि किशन ने खेसारी का भी नाम लिया। खेसारी भी खूब चुनाव प्रचार करते हैं, लेकिन उनका किसी खास दल के साथ कोई जुड़ाव अभी तक नहीं रहा है। वो भाजपा के लिए भी प्रचार करते हैं, बिहार में वो राजद के लिए भी प्रचार करते हैं, साथ ही यूपी में वो समाजवादी पार्टी की रैली में भी नजर आते हैं। इसलिए खेसारी किस पार्टी से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करेंगे यह अभी तय नहीं हो पाया है। अगर वह दूसरी पार्टी में जाते हैं तो रवि किशन उनका मदद करते नजर नहीं आएंगे। इन 2 सुपरस्टार हीरो के अलावा रवि किशन ने 2 सुपरस्टार हीरोइन को भी राजनीति में उतारने की इच्छा जताई। उन्होंने अक्षरा सिंह और आम्रपाली दुबे का नाम लिया और इन दोनों अभिनेत्रियों की रुचि भी राजनीति में दिखती है। वो राजनीति में आने से कभी इनकार नहीं करती हैं। दोनों अपने इंटरव्यूज में बताती हैं कि भविष्य में अगर मौका मिला तो वो दोनों राजनीति में आ सकती हैं। इसके अलावा प्रदीप पांडे, चिंटू और रितेश पांडे का भी नाम आया। रवि ने बताया कि इन कलाकारों में उन्हें वो काबिलियत दिखती है जिस काबिलियत के बल पर वो खुद को राजनीति में ले आए। रवि किशन कहते हैं कि यह लोग हम सीनियर्स को राजनीति में जो पहले से हैं उनको आदर्श मानते हैं और इनसे हमें एक सीनियर होने का प्यार और इज्जत हमेशा मिलता रहता है। तो जब भी यह लोग राजनीति में आना चाहेंगे हम लोग उनका खुले दिल से स्वागत करेंगे। हमारे से जितना संभव हो सकता है हम उन्हें मदद करेंगे, सही स्थान पर पहुंचाएंगे। बाकी हमारी संगठन यह तय करेगी कि किसे चुनाव लड़ाना है या नहीं लड़ाना है। बाकी आपको क्या लगता है कि अगला कौन भोजपुरी का कलाकार राजनीति में आने वाला है? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।